अस्सलाम वालेकुम। कोर कंटेंट मंथ 3 2016 का आज लेक्चर 5 है, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, इस लेक्चर में हम आज जो देखेंगे, हम देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर करती हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक करती हैं, या मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे होता है इंस्टीट्यूशंस का, वो चीज़ हम थोड़ा सा रीड करेंगे। ठीक है। और जिस तरीके से मतलब हम देखते हैं ये SMT वगैरह, स्मार्ट मनी टेक्निक या स्मार्ट मनी ट्रैप कुछ कहते हैं लोग। ठीक है। तो आज वो चीज़ हम देखेंगे कि SMT किस तरह देखी जाती है और क्या हिसाब किताब होता है उसका, और मार्केट किस तरीके से वहाँ पर आपको ट्रैप करती है। पहला पॉइंट है हमारे पास, व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है कि द एनालिसिस ऑफ कोरिलेट एसेट और द रिलेशनशिप टू इनवर्सली कोरिलेट एसेट्स। कहता है कि सबसे पहले आपने एनालिसिस करनी है कोरिलेट एसेट्स, कोई पेयर है उसके साथ साथ चलने वाला जो पेयर है उसको भी साथ एनालिसिस करनी है, और वो जो इसके इन्वर्स होता है, मतलब अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो डॉलर क्या करेगा, USD डाउन आएगा। इस तरीके से अगर कोई उसका इन्वर्स कोरिलेट एसेट्स है, ठीक है, तो वो चीज़ भी हमने देखनी है। अब इंस्टीट्यूशन मार्केट स्ट्रक्चर वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कोरिलेट के भी और इन्वर्सली कोरिलेट एसेट्स के भी। फिर कहते हैं कि द पर्पज इज टू डिटरमाइन व्हाट द स्मार्ट मनी इज एकोमुलेटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग। यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या स्मार्ट मनी वहाँ पे एकोमुलेट कर रही है या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, या उसका रीज़न क्या होगा, किस लिए वो वहाँ पर इस तरह कर रही है। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि करेंसीज आर इजी टू एनालाइज विद इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर विद द USD इंडेक्स। ठीक है। कहते हैं करेंसीज आसान होती हैं एनालाइज करने के लिए, किसके साथ, मतलब उसको एनालाइज करना इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, डॉलर इंडेक्स पर। ठीक है। उसके ऊपर उसके साथ जो है ना, आप अगर उसको एनालिसिस करें, जैसे USDX है, ठीक है, डॉलर इंडेक्स के साथ अगर आप बाकी करेंसीज जो हैं वो मतलब आप एनालिसिस करते हैं तो वो थोड़ा सा इजी होता है। ये कमोडिटी के बदले में, सिल्वर के बदले में, क्रिप्टो के बदले में, ठीक है, वो थोड़ा सा इजी होता है। फिर यहाँ पे कहता है एवरी प्राइस स्विंग शुड बी स्टडीड टू डिटरमाइन इफ मार्केट सिमेट्री कन्फर्म्स इट। यहाँ पे कहता है कि हर एक स्विंग, हर एक मेजर स्विंग इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर हम देखें कि मार्केट SMT तो क्रिएट नहीं कर रही, क्या वो सिमेट्रिकल है, मतलब एक प्रॉपर वे पे चल रही है। ठीक है। फिर कहते हैं कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर इन फॉरेक्स। जो फॉरेक्स फॉरेन करेंसीज हैं उस पर हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करें। कहते हैं कंपेयर एवरी प्राइस स्विंग इन द USD इंडेक्स विद द फॉरेन करेंसीज यू ट्रेड। आप यूरो ट्रेड कर रहे हो, आप GBP ट्रेड कर रहे हो, आप UD ट्रेड कर रहे हो, आप NZD ट्रेड कर रहे हो, जितने भी आप फॉरेन करेंसीज ट्रेड कर रहे हो उसको आप किसके साथ जो है कंपेयर करो, USD इंडेक्स के साथ, डॉलर के साथ, DXY के साथ, डेक्सी कुछ लोग कहते हैं उसको, उसके साथ आप इसको क्या करो, कंपेयर करो। फिर कहता है एज USD इंडेक्स ट्रेड्स हायर, अगर डॉलर आपके पास हायर बनाए, एक्सपेक्ट अ लोअर प्राइस स्विंग इन फॉरेन करेंसीज पेयर। आपने वहां पर लोअर स्विंग्स देखने हैं। अगर वहां पर डॉलर इंडेक्स पे हायर स्विंग बन रहा है तो यहां पर आप लोअर स्विंग बनता हुआ देखोगे या फेलियर स्विंग बनता हुआ देखोगे। फिर यहाँ पे कहता है इफ USD इंडेक्स और अ फॉरेन करेंसीज फेल टू मूव सिमेट्रिकली, स्मार्ट मनी इज एक्टिवली ट्रेडिंग। अगर वहां पर आपके पास उस तरीके से बनती भी नहीं है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि स्मार्ट मनी ट्रेड कर रही होती है। अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं बनती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो क्या होता है कि स्मार्ट मनी फिर भी वहां पर ट्रेड कर रही है। ठीक है। एज USD इंडेक्स ट्रेड्स लोअर, अगर डॉलर आपके पास लो बनाता है, एक्सपेक्ट अ हायर प्राइस स्विंग इन फॉरेन करेंसीज पे। सेम वही, क्या आप फॉरेन करेंसीज में हायर प्राइस टेकोगे अगर USDX में यानी USD इंडेक्स में लोअर बने, लोअर स्विंग बने। फिर कहता है इफ USD इंडेक्स और अ फॉरेन करेंसीज फेल टू मूव सिमेट्रिकली, स्मार्ट मनी। फिर वही बात आ जाती है, वहां पर वही बात दोहराई हुई है कि अगर वहां पर वो चीज़ नहीं बनती तो स्मार्ट मनी स्टिल वहां पर एक्टिव है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है जी। यहाँ पर अब हम रीड कर रहे हैं, एक हमारे पास USD इंडेक्स है और एक फॉरेन करेंसी, कोई भी करेंसी है उसके बारे में बताया। कहता है इन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन व्हेन द USD इंडेक्स मेक्स अ लोअर लो। ठीक है, आपके पास डॉलर इंडेक्स लोअर लो बना रहा है, फॉरेन करेंसीज मेक अ हायर हाई। बिल्कुल ठीक चीज़ है, बिल्कुल प्रॉपर चीज़ बन रही है
दिस कन्फर्म्स करंट प्राइस एक्शन एंड द अंडरलाइन। अब अंडरलाइन क्या होता है? अंडरलाइन वो जो एक बुनियादी है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो। बेंचमार्क उसको कहते हैं जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो। यूएसडी इंडेक्स को ट्रेड कर रहे हो और उसके साथ कंपेयर कर रहे हो फॉरेन करेंसीज, तो वो आपके पास बेंचमार्क हो जाएगा। अगर आप जो है फॉरेन करेंसीज पर ट्रेड कर रहे हो और यूएसडी इंडेक्स को आप साथ कंपेयर कर रहे हो, तो आपका यूएसडी इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा? वो बेंचमार्क हो जाएगा। और फॉरेन आपका अंडरलाइंग हो जाएगा। क्यों? अंडरलाइंग पे आप ट्रेड कर रहे हो और यूएसडी इंडेक्स को क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो। ठीक है। फिर कहते हैं द आइडिया ऑफ स्टैकिंग, इसमें कुछ खास नहीं है। द आइडिया ऑफ स्टैकिंग रिवर्सल पैटर्न इन दिस कंडीशन इज नॉट हाई प्रोबेबिलिटी एंड शुड बी अवॉइडेड। वही चीज़ है कि यार प्रॉपर दोनों एक साथ चल रही हैं, तो ये सिमेट्रिकल कंडीशन है ना मार्केट की, मतलब कोई स्मार्ट मनी तो नहीं है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड कर दो। यहाँ पर कोई रिवर्सल जो है हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास बने। ठीक है। वही चीज़ है ना, देखो मतलब उसने भी अपना लो स्वीप किया और इसने अपना हाई स्वीप किया, तो दोनों ठीक चल रहे हैं, कोई इसमें एकदम से रिवर्सल नहीं आ सकता। सीन ओके है, ठीक है, प्रॉपर स्विंग्स दोनों के सही तरीके से बने हुए हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं देख सकते। अब आ जाती है नॉन सिमेट्रिकल मार्केट कंडीशन, जहां पर हमारे पास फेलियर स्विंग बना होगा, प्रॉपर एसएमटी होगी। ठीक है, एसएमटी डाइवर्जेंस यहाँ पर बना होगा। अब ये चीज़ है व्हेन द यूएसडी इंडेक्स मेक्स अ लोअर लो, आपके पास डॉलर क्या कर रहा है? लोअर लो बना रहा है, और फॉरेन करेंसीज फेल्स टू ट्रेड हायर हाई। लाजमी बात है, आपके पास फॉरेन करेंसीज ने हायर हाई बनाना था ना, जिस तरीके से यहाँ बनाया हुआ है, लेकिन वो तो फेल हो गया, उसने तो नहीं बनाया। ठीक है, हायर देन अ प्रीवियस हाई, दिस इज यूएसडी इंडेक्स एसएमटी। अब यहाँ पर जो आप चीज कर रहे हो, यहाँ पर क्या है? यूएसडी इंडेक्स की एसएमटी आप देख रहे हो, डॉलर की एसएमटी आपको मिली है यहाँ पर। दिस डज नॉट कंफर्म करंट प्राइस एक्शन एंड द अंडरलाइंग ट्रेंड इज लाइकली नॉट टू कंटिन्यू। ठीक है, यानी कि जो आपके अंडरलाइंग है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, और तो वो क्या कर रही है? वो नहीं चाहती कि वो अपनी प्राइस को कंटिन्यू करे, यानी कि यूएसडी ने ठीक है प्रॉपर ब्रेक किया हुआ है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो कंटिन्यू करे। क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी में फेलियर स्विंग बन गया हमारे पास प्रॉपर एसएमटी बनी हुई है। तो आप क्या देखोगे कि आपके पास यूएसडी इंडेक्स पे भी इस तरह और फॉरेन करेंसीज पे भी इस तरीके से होता है। ये सिमेट्रिकल कंडीशन है। अब एसएमटी जब आपके पास होगा तो फॉरेन करेंसी पे, क्योंकि यूएसडी इंडेक्स पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो एसएम जो दूसरा है फॉरेन करेंसी यानी कि यूरो जीबीपी, तो वहां पे आपके पास क्या बना? फेलियर स्विंग, तो आपके पास एसएमटी बन गई। ठीक है, ये एसएमटी किसकी बनी? ये यूएसडी इंडेक्स पे बनी, क्योंकि आप यूएसडी इंडेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, फिर बात आ जाती है सिंपल, वो यही चीज़ बता रहा है, बॉस ने आगे बताया हुआ है कि यार ये इसने इस तरीके से स्वीप कर दी है, नहीं बल्कि ये चेंज है, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, यहाँ पर अब क्या है? यहाँ पर देखो सेम वही चीज़ है, व्हेन यूएसडी इंडेक्स फेल्स टू मेक अ हायर हाई। यहाँ पर हमारे पास यूएसडी इंडेक्स ने हायर हाई नहीं बनाया, इसको हायर हाई बनाना चाहिए था। तो ये क्या कहता है? फॉरेन करेंसी मेक अ लोअर लो, इसने तो लोअर लो बना दिया। तो इसका क्या मतलब है कि जो यूरो है जीबीपी पे, फॉरेन करेंसीज कौन सी है? यूरो है, जीबीपी है, एयूडी है, एनजेडी है, जितने भी सीएडी है, जितनी कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एनजेड, न्यूजीलैंड डॉलर, जितने भी ये हमारे पास फॉरेन करेंसीज हैं, वो उनका डॉलर इंडेक्स के साथ। तो हमारे पास फॉरेन करेंसीज ने प्रॉपर जो है लोअर लो बनाया और यूएसडी इंडेक्स फेल हो गई हायर हाई बनाने में। यह प्रॉपर सिमेट्रिकल कंडीशन होनी चाहिए थी अगर इसने इसको कंटिन्यू करना था। लेकिन अगर हमारे पास यूएसडी इंडेक्स पर क्या हो गया? फेलियर स्विंग बन गया। तो इसका क्या मतलब है कि यूरो जीबीपी, एयूडी, एनजेडी ये क्या करेंगे? ये हायर जाएंगे, इसने अपनी प्राइस को कंटिन्यू नहीं करना। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि द आइडिया ऑफ स्टॉकिंग रिवर्सल पैटर्न इन दिस कंडीशन इज हाई प्रोबेबिलिटी एंड गोल्ड रिस्पॉन्सिव रीजनेबल बी कंसिडर्ड। यहां पर आपके पास इस तरीके के पैटर्न में रिवर्सल हो सकता है कि जो कि हाई प्रोबेबल होगा, एक रीजनेबल उसको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है जी, उम्मीद है ये चीज़ें आपके जहन में खोपड़ियाँ में बैठ गई होगी, खोपड़ियाँ में। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास जीबीपी है, फॉरेन करेंसी है। जीबीपी पर हमने देखा मार्केट प्रॉपर जा रही है और अपने होल्ड हाइज को क्लियर कर रही है, डेली का चार्ट है। लेकिन हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स क्लियर ही नहीं करता। ठीक है, अब ये देखो ना, वो उसने क्या किए हैं? वो पीछे हायर हाई जितने भी उसने करने थे वो क्लियर किए हैं, लेकिन यूएसडी ने नहीं किया। ठीक है, अब बाय स्टॉप उसने उठा लिए जीबीपी ने, वो देखो प्रॉपर हायर हायर हाई गया, वो सारा उसने जितनी भी लिक्विडिटी थी वो उसने उठा लिया, और वहाँ से मार्केट डाउन आई है। कैसा डाउन आई है? ठीक है, लेकिन अगर यूएसडी इंडेक्स पर देखें तो यूएसडी इंडेक्स ने इधर ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट की और यहाँ से गया और हमारे पास एक फेलियर स्विंग बना है। तो ये हमारे पास नॉन सिमेट्रिकल कंडीशन है और एसएमटी है। ठीक है, अब देखो सेम वही चीज़ बता रहे हैं यार, बस ठीक है ना, स्वीप कर देना और क्या जाना है।
अब वो देखो वहाँ पर रेड लाइन बनी हुई है, ब्रेक हुआ है, लेकिन यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में क्या है, फेलियर स्विंग है। ठीक है जी, सिंपल चीज़ है। फिर यहाँ पर हमने GBP USD और डॉलर इंडेक्स का अगर बिल्कुल आमने सामने मुआयना किया जाए तो यहाँ पर देखो मार्केट ने थोड़ी सी कंसोलिडेशन की, फेक मूव दिया बाय साइड, उधर से उसने लिक्विडिटी उठाई, ठीक है यहाँ पर, और मार्केट डाउन है। और यहाँ पर भी इधर देखो मार्केट आई, ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया एंड देन बाय, लेकिन यहाँ पर इसने डाउन क्लोज नहीं किया। यहाँ देखो बाय स्टॉप्स क्लियर हुए, और इस लाइन को देखो प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ऐसा ही है। अब लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये पीछे है, इसने भी इसको ब्रेक नहीं किया और पीछे वो भी रहती हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास SMT हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्मार्ट मनी की कॉम्बिनेशन हुई, यहाँ पर स्मार्ट मनी ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। समझ गए हो बात को? ठीक है, समझ गए हो बात को, ना निकला करो रात को, ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप SMT डाइवर्जेंस जो आप देखते हो वो इस तरीके का काम करती है। ठीक है, ये इसने आगे इंडिकेटर का बताया था, जब पुराने ज़माने में आप लोग MT4 को यूज़ करते थे तो किस तरीके से आपने जो है ना इस इंडिकेटर को यूज़ करके, ये पीछे इसने इंडिकेटर का बताया होता है कि इस इंडिकेटर को, हम इंडिकेटर को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट डॉलर इंडेक्स और इसको देखेंगे, क्योंकि हम MT4 पे तो कर नहीं रहे, हमने तो ट्रेडिंग व्यू पे करना है। एडवांस टोर आ गया, उस वक्त मेरे ख्याल है चाचा माइकल के पास नहीं हुआ करता था ना ये क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर जो है इस तरीके से SMT जो है वर्क करती है, और इस तरीके का सीन होता है। आपने प्रॉपर जो है इन चीज़ों को रीड करना है, देखना है, बैक टेस्ट करना है, और उसके बाद आपने इसका इम्प्लीमेंट करना है मार्केट में। जो SMT डाइवर्जेंस है ये मार्केट का एक यूँ समझो कि एक इन्फ्लुएंस है आपके पास, एक एक्स्ट्रा रेफरेंस पॉइंट है आपके पास। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।